कल हमारा चल रहा था कि जैसे हम बीज बोते हैं ना, वैसा ही हमें फल मिलता है। अब जिस हिसाब से खेत में बोया गया, अब वही तो काटेंगे। अब हम कर्मों के बीज बो रहे हैं। अब कर्मों के बीज हम जैसे जैसे बोते जा रहे हैं, चाहे पाप कर्म कर रही हैं चाहे पुण्य कर रही हैं, फसल तो वैसी मिलेगी। अब यही कह रहे थे कि नानक जी भी ये कह रही हैं कि हम आप भी बीजते हैं, आप भी खाते हैं, फिर हम ब्लेम दूसरे पे करते हैं, है ना। कर्म तो हमारे किए हुए थे, फिर ब्लेम करते हैं ना परमात्मा पे। भगवान तू ही मेरे को सारे रोक देवणी अन्नी, कैसे उसको बोलते हैं। पर ये समझ से हट जाता है कि मैंने खुद के कर्म किए हैं, मैंने खुद कर्म किए हैं, अब उसका भुगतान भी मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। अब आगे कहते हैं, विचार करो यह अज्ञान कैसा बलवान है। यह सूक्ष्म तत्व जिसको जीव कहते हैं वह सत्ता है जो मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे है। अब अज्ञान भी तो अपनी पूरी पावर रखता है। माया कितनी पावर रखती है अपनी। अब कहते हैं ये माया है ना, इतनी बलवान है, जब हम अपने रास्ते पे चलते हैं ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रूप लेकर वो आ जाती है, अपना रूप बदल के वो हमारे सामने आती है। कि ये सूक्ष्म तत्व जिसको जीव कहते हैं, ये जीव जो ये बाहर वाला शरीर है ना, कुछ नहीं करने वाला, चलाता कौन है इसको, वो सूक्ष्म से ही ये चल रहा है, सूक्ष्म से अपने काम कर रहा है। जैसे देखो वो गाड़ी है ना, उसको भाप वाली भी तो होती है ना। अब कितना लाखों का लाखों टन खाली वायु के द्वारा वो खींचा जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो सूक्ष्म में पावर ज़्यादा है स्थूल की अपेक्षा से। अब कहते हैं ये सूक्ष्म तत्व जिसको हम जीव कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको हम जीव कहते हैं, जीव कब कहा, जब दोनों ने मिलकर कर्म किया, है ना। शरीर अंधा, वो देख नहीं सकता, और वो साक्षी क्या है, जैसे बिना इंद्रियों के वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये जीव कैसे बना, जब दोनों ने मिल के कर्म किए, मिल के बाग के फल खाए थे ना दोनों ने, तभी तो कर्म बन गए थे। इसलिए कहते हैं जो ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्व है, उसको जीव कहा। वह सत्ता है जो मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे है। एक तो सूक्ष्म अंतःकरण हो गया अपना, और एक सत्ता हो गई। सत्ता तो अंदर भी है बाहर भी है, कण कण में है, मुर्दे में भी है, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है जो उससे खाली हो। और वह अगम है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जो जगत के कर्ता प्रसिद्ध हैं, वह भी इस निर्गुण और निराकार सत्ता को जानने में बालक की भांति असमर्थ हैं। इसका राज ना हम पा ही नहीं सकते, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, विष्णु जी क्यों ना हो, शिव जी क्यों ना हो। जो ये सत्ता है अगम है, आगमा पाई है, तो इसका राज कैसे पाया जाए। खाली इसको हम ना अनुभव करके अपने आप में वो धारण करके उसका अनुभूति करते हैं। अनुभूति करके जो मेन अनुभूति हमें क्या चाहिए कि हमें हमारे पास कोई दुख ना रहे, है ना। हम सारे यही चाह रहे हैं ना कि वो परिस्थिति टच ना हो। अब मेन अनुभूति यही है हमारी। अब अनुभूति करेंगे तो दुखों को हटाने वाली भी वो ना हो, आनंद आनंद आए सारा ही। अब वो सारा आनंद आनंद कैसे आएगा, जब उसके लिए अज्ञान वाला पर्दा मैं हटाऊंगी। आगे वो अज्ञान का पर्दा है, तभी तो सूरज नहीं दिख रहा, वही बादल है तभी तो सूरज नहीं दिख रहा। अब जैसे ही वो बादल हटे, सूरज कहीं गया था, वो तो अपनी जगह पे था, पहले से ही था, पर हमें अनुभूति नहीं हो रही थी। कहीं कि इसका कोई पैमाना बनाए, हम नाप तोल करें कर। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हम कैसे करेंगे। हम खाली अनुभूति करेंगे। आनंद अमदा पिता मत समझो ऐसा उठे ही बैठे से सारे कहते वो स्वर्ग है। जहाँ पे भी आनंद आए वही अपने लिए स्वर्ग है। अब एक सुअर को कीचड़ में आनंद आ रहा है ना, तो उसके लिए वही स्वर्ग है।
उसके लिए वो मखमली गद्दे कितनी मुसीबत बन जाएंगे, बैठ नहीं पाएगा वहाँ पर। अब ऐसे ही हम जीवों को जहाँ पर आनंद के साथ दुख ना आए। कईयों को तो विषयों में भी आता है ना, पर वो विषयों वाला कितनी देर देर का रहता है ना, कुछ टाइम का होता है, पर उसकी जोड़ी उससे अलग थोड़ी रह सकती है। उसकी जोड़ी आती है ना, फिर दुख आता है, दुख वो बदल के आता है। अब कहते हैं जब एक बार आनंद आए ना, जो कभी जाए ना, और ना ही वो किसी का दिया हुआ हो। बाहर से हम जितने भी सुख लेते हैं, हर एक के ना दिए हुए होते हैं, उधारे होते हैं, वो हमें भुगतान करना ही है, हर हालत में करना। चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे इस जन्म में करें, चाहे अगले जन्म में करें, करेंगे जरूर। पर जो ये अपना आनंद है, किसी का दिया हुआ नहीं है, और ये उधारा भी नहीं है कि हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब इसलिए तो वो कह रही हैं कि जो वो सत्ता है ना, उसको जानने में, वो सत्ता कैसे, निराकार, और उसको जानने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक बालक की भांति असमर्थ हैं। वो भी उसके राज को नहीं जान सकते। और बड़े बड़े ऋषि मुनीश्वर जो अपने अपने समय में प्रसिद्धता को प्राप्त कर गए हैं, और जिन्होंने निर्गुण सत्ता के बोधार्थ अपने विचार रूपी अश्व दौड़ाए हैं। हर एक का अनुभव ही तो है। देखो जितने भी संत हैं, जितने भी ऋषि हैं, किसी का आपस में मिलता नहीं है। हर एक की अनुभूति वही होती है, आनंद वाली, पर उनके रास्ते अलग अलग होते हैं। कोई किस रास्ते से जाकर, कोई पेड़ पे बैठ के वो अनुभूति कर रहा है, कोई जंगल में खुद ही अकेला समाधि लगाकर वो अनुभूति कर रहा है। रास्ते हो गए। अब हम विचार के द्वारा उसकी अनुभूति कर रही हैं, गृहस्थ में रहते रहते उसकी अनुभूति कर रही हैं। अब रास्ते अलग, पर फल एक, सबका फल वही एक। अब इसलिए तो कहा कि जितने भी अपने समय के ऋषि हो गए, मुनिवर हो गए, और जिन्होंने प्रसिद्धता प्राप्त की है, तो वो उसने निर्गुण सत्ता के अपने अपने घोड़े दौड़ाए हैं। हर एक ने अपने अपने भाव से अपने विचार प्रकट किए हैं कि वो ऐसा है, कि वो ऐसा है। सबके विचार अपने अपने। तो वेदांत ने क्या कहा, सबको मिलाकर वही एक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है सत्य, क्योंकि तीनों कालों को जन्माता है, ज्ञान स्वरूप है। हमें कैसे ज्ञान करवाता है, हर चीज में ज्ञान करवा रहा है। फिर वो अनंत है, एक इधर है तो घर पे नहीं है, हम इधर बैठे हैं तो घर पे नहीं है। अगर उपाधि में लेंगे तो एक जगह होगा, परिचिन होगा। अगर उपाधियों को हटा दें, देह भाव को हटा दें, वो निराकार निर्गुण सत्ता को लें, तो वो आकाशवत है, पृथ्वीवत है। पृथ्वी की कहीं टूट है क्या? पूरे विश्व में देख लो, कहीं पे भी चले जाओ, आसमान को देख लो, वायु को देख लो, कहीं टूट है इनकी। अब इसलिए कहा कि नाना प्रकार की युक्तियां और दृष्टांत निरूपित किए हैं सभी ऋषिवरों ने, संतों ने। जैसे जैसे उनकी अनुभूति होती गई, वैसे वैसे उन्होंने दृष्टांत देने शुरू कर दिए। मतलब क्या था इन सब दृष्टांतों का, कि अपनी अनुभूति से मैंने वो आनंद लिया है, वो अनुभूति आप भी करके देख लो, तो आपको भी वही आनंद आएगा, है ना। मतलब तो यही हुआ कि उन्होंने सबने अपनी अनुभूति से जो आनंद लिया, अनुभूति सबकी अलग अलग, परिस्थितियां सबकी अलग अलग। क्या पता किसकी अनुभूति युक्ति लग जाए, क्या पता कौन सी युक्ति काम आ जाए, हमारी वो परिस्थिति टल जाए। अब इसलिए तो देखो, उद्दालक ऋषि ने भी श्वेत केतु को 9 बार उपदेश दिया था, अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग युक्तियां देकर उसका उद्धार किया था। फिर उसने समझा, पहले तो अहम लेके आया
अहम लेके आया था ना कि अब मैं तो सारा कुछ जान गया हूँ, पर अभी भी कुछ शेष रहता था, क्योंकि वो आ गया कि मैं जान लिया, करता तो रहा, जबकि कर्ता को ही भगाना है। इस आकार के अंदर अहंकार है, इसको ही हमने खत्म करना है। अंत में बिना मनोत के ही कुछ नहीं कह सकते हैं, और यह वह सत्ता है जो सर्व विकारों से शुद्ध और सर्व संशयों से अतीत है। अब निचोड़ क्या निकाला हमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं में भी सब कुछ आ जाता है। हाँ, कुछ नहीं में भी सब कुछ आ जाता है, और वही एक सत्ता, और वही सत्ता कैसी है? निरोल है, शुद्ध है और सर्व संशयों से अतीत है। कोई संशय है उसमें? संशय देखो हम किससे करेंगे? जो आकार में आएगा ना, उससे संशय करेंगे ना। अब उस आकार के बिना है तो वहाँ संशय ही नहीं है कि मैला है कि साफ है, कि छोटा है कि बड़ा है। संशय तो हम अपने संसारियों के हिसाब से लेते हैं ना। संशय, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, ऐसे संशय लेते हैं। अब जो दिख ही नहीं रहा, उसका आकार ही नहीं है, तो वहाँ पे संशय भी कैसे बन सकता है? तो वहाँ संशय भी नहीं है। जिसको ना किसी का भय है, ना किसी से दीनता है, वो डरती है किसी से? नहीं। तो ये हमें क्यों बता रहे हैं कि वो ऐसी है? क्या हम नहीं जानते? जानते हैं, वो ऐसी है सत्ता। फिर बताने का मतलब क्या है ना? सूक्ष्म में जाएं तो बताने का मतलब क्या है? क्यों बता रहे हैं हमें? क्या हमें पता नहीं है? निराकार है, असंग है, निर्लेप है, विभु है। तो वो गुरुदेव हमें बार बार इसलिए बताते हैं, अरे तू वही, तू वही है। अब तू वही है मतलब अपने आप को ये नाम रूप आकार वाली समझनी बंद कर दे। अब जब तक तू ये बंद नहीं करेगी, तब तक तेरे को ये लगेगा, संशय तेरा बना रहेगा, भ्रांतियां बनी रहेंगी। भ्रांतियां किस में होती हैं? दो में, एक में होती है भ्रांति, है ही जब एक। अरे तू भी वो है, कहीं वही एक है। तू पहचान अपने आप को, तू जान अपने आप को। क्यों तू ये रंग रूप आकार वाली बन के बैठी है? ये रंग रूप आकार वाली के कारण ही तो तेरे को धोखा आ रहा है, और यही माया है। और यही माया हमें जन्मों जन्मों से भटका रही है, संस्कारों के सहित। अब संस्कार किसके? उपाधियों के। एक के अंदर कितनी उपाधि हैं? देखो आप सभी अपनी अपनी उपाधियां काउंट करो, कितनी कितनी उपाधियां एक के अंदर। अब सामने अगर बच्चे आ रहे हैं तो तू क्या माँ बन रही है? तेरे को याद आती है उस टाइम कि तू सच्चिदानंद है? पोते पोतियां आती हैं तो कि तेरे को याद आता है कि तू दादी नहीं है? देखो ये अपने आप को खोलने का तरीका है। कैसे खोल के रखें इसको? उस टाइम हमारी बुद्धि में आ जाए कि तू दादी नहीं है, तू नानी नहीं है। ये नानी दादी है तो ये शरीर है। तो इसलिए वो बार बार देखो उस सर्व सत्ता का हमें उदाहरण दे रही हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। अरे भाई मेरे को भी पता है वो ऐसी है ना? कब से पता है हमें? कितने सालों से पता है हमें। अब उनका बताने का मतलब क्या है? अब जितना हमने ये किया ना श्री वेदांत केसरी, इसके अंदर भी कितनी बार हम रिपीट कर चुके होंगे, है ना? कितनी बार कर चुके होंगे रिपीट। अब क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बार बार जो हम पढ़ते हैं या जिसका श्रवण मनन करते हैं, उसी का ही निध्यासन होता है। वही हमारे ज्ञान में, हमारी बुद्धि में, वही हमारी स्मृति में टिकता है। अब अगर यही करेंगे तो यही टिकेगा। अगर संसार का मनन करेंगे तो संसार आएगा,
फिर निध्यासन किसका होगा, अपने स्वरूप का कि संसार का? संसार का, है ना, संसार का ही, क्योंकि संसार वाले संस्कार तो पहले से ही थे और वो खींच लेती हैं, वहां ज्यादा में बल भी नहीं लगाना पड़ता। बल तो यहाँ लगाना पड़ता है उन सब वृत्तियों को हटाने के लिए। नहीं तो हम तो पहले से ही वही थे, हम पहले से ही शुद्ध स्वरूप थे। पर शुद्ध स्वरूप से जीव तक की यात्रा कितनी खतरनाक रही खतरनाक। कितनी खानियों में से निकलकर अब फिर से गुरुदेव ने अब हमें फिर से वो एक मौका दिया है, एक चांस दिया है। अब मत गवाएं वो वाला चांस। सामने ही कोई आकार आए तो पहले ही अंदर से ये आवाज निकले, तू नानी नहीं, तू माँ नहीं, तू पत्नी नहीं। ये ना करते, मैं ना सबके दिलों को भाती है ना। अब हमने बोल के थोड़ी उनको बोलना है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं नानी नहीं हूँ तेरी, मैं दादी नहीं हूँ। बोलना नहीं है, खाली वृत्ति में दृढ़ता। अब ये वृत्ति में दृढ़ता आएगी तभी हम सबको अच्छे भी लगेंगे। जैसे मैना सबको अच्छी लगती है तभी वो अच्छे लगेंगे, तभी व्यवहार भी हमारा अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो ये व्यवहार भी हमारा नहीं हो पाता। अब इसलिए बार बार गुरुदेव हमें याद करवा रही हैं, जैसे उस सत्ता को किसी से भय नहीं है, वो दीनहीन नहीं है, ऐसे ही हे मानव तू भी ऐसा बन, तेरे को भी किसी से भय ना हो। देखो हमें भय क्यों होता है, अपने स्वार्थ के कारण। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी, है ना, तो मेरा वो काम वो पूरा नहीं करेंगे, होता है ना। ये भय हमें अपने स्वार्थ के कारण होता है, क्योंकि हमने एक एक से आस लगा रखी है। अब वही आसें अगर छोड़ दें तो क्या अपना काम नहीं बनेगा? बन जाएगा, क्योंकि पहले हमारी प्रारब्ध बनी पड़ी है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर उसने बाद में दिया है। जो इसको चाहिए था ना वो पहले इसने वो वहाँ संयुक्त कर दिया है। अब दूध पहले आता है, बच्चा बाद में आता है। अब जिस घर में जिस बच्चे ने जाना है उसका दाना पानी पहले वहाँ पहुँच जाएगा, बाद में वो बच्चा उस घर में आएगा। उसको इसका मतलब हमारी फिक्र है, वास्तव में है। फिर हम फिक्र क्यों करते हैं? जब वो हमारी फिक्र करने में समर्थ है, हम तो उतने भी समर्थ नहीं है। हम उतने भी समर्थ नहीं है, उसको करने दो ना। तू ही कर, सारी फिक्र तो चंगा ही है, तू करसी ना तब हम अच्छे नाल करसी। अगर वो हमारी फिक्र कर रहा है तो बीच में ना मैं अपनी ना मारूं, नहीं तो वो छोड़ देता है। फिर चल ये अपने आप कर दे पे उनको करण दियो। होता है ऐसे कि नहीं होता? देखो जो बच्चा खुद डिपेंड हो जाता है ना, माँ बाप उसको छोड़ देते हैं। और जो बच्चा भी नहीं होता, अपने आप सेल्फ वाला नहीं बनता, तो उसकी टेंशन हमेशा लगी रहती है कि नहीं? परमात्मा के आगे हम भी बच्चा बन के रहें। जब हमारी फिक्र उसने शुरू से ही कर दी थी तो क्या अब नहीं करेगा? फिर भय किस बात का? किसी से डरना क्यों? क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे इसको मैं मेरे वाले संस्कार आ गए। अब वही संस्कार अंधकार बन गए, वही हमें अंधेरों में घुमा रहे हैं। अब अंधेरों की गलियों को छोड़ दें, क्योंकि अंधेरों की गलियों में घूमते घूमते भटकते भटकते बहुत देर हो गई है। पता नहीं कितने जन्म हम बिता दिए हैं हमने। तभी तो गुरुदेव कहते हैं कि हड्डियों के पहाड़ बन चुके हैं, हम इतने जन्म ले चुके हैं। हर जन्म में इतना रोए हैं कि समुद्र को भी हमने फेल कर दिया है। अब तो सजग हो जाएं। अब इसलिए ना तो किसी से भय करें उस सत्ता के हिसाब से, और ना ही दीनहीन बनकर रहें। तो स्वर्ग नरक कहाँ है?
यही है ना, तो वो भी खत्म। जब अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो स्वर्ग और नर्क कहाँ रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जब दुख आता है तो नर्क होता है, ठीक है। जब अच्छी परिस्थिति आती है, अनुकूल वातावरण होता है, तो हम वहाँ सुख मानते हैं। अब दोनों को ही देखने वाले बन जाएं, तो मैं तो इंद्र बन गया, स्वर्ग का देवता। अब यहाँ बैठे बैठे गुरुदेव हमें देखो कभी परमात्मा बना देते हैं, कभी ब्रह्मा बना देते हैं, कभी इंद्र बना देते हैं। हम अपनी वैल्यू ही नहीं डाल रहे, वो भगवान हमारी वैल्यू कितनी डाल रहा है, कितनी वैल्यू डाल रहा है। हम ही हैं ऐसे जीव कि हम अपनी वैल्यू ही नहीं डाल रहे। अब उन्होंने हमें स्वर्ग नरक का देवता बना दिया, इंद्र बना दिया, तो वो आनंद माने, क्यों नीचे आए फिर, क्यों इधर उधर की बाहर की तरफ देखें, अपने स्वरूप में लय क्यों ना हो। अब जब अपने स्वरूप में आते हैं तो तेरा मेरा छूट जाता है क्या उसमें, तब तो ये शरीर भी नहीं रहता, ये शरीर भी छूट जाता है जो 5 भूतों का बना हुआ है। कहते हैं ना उसमें स्वर्ग ना नरक का संकल्प, ना वो उपासक ना उपास्य, ना कि वो कल्पना, ना मैं ना तुम, ना यह ना वह, केवली मात्र एक वही सत्ता ही है, बस एक वही सत्ता ही है। हम स्वप्न नर हैं, हम स्वप्न नर आपस में व्यवहार कर रही हैं। देखो जब स्वप्न खत्म होता है तो कुछ बचता है, कुछ भी नहीं बचता ना। अब फिर ये हमारी बुद्धि में दृढ़ नहीं हो पा रहा ना कि मैं स्वप्न नर हूँ, मैं स्वप्न नर हूँ। स्वप्न नर व्यवहार करे, व्यवहारिक सत्ता है, आकार है तो व्यवहारिक सत्ता है, पर सत्य क्या है, परमार्थिक सत्ता, उसके बिना और कुछ भी सत्य नहीं है। अब ये बुद्धि में दृढ़ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं दृढ़ हो रहा, क्योंकि सामने आकार दिख दे, मैं दृढ़ क्यों करा। सासू माँ सामने बैठ के गालियां निकाल रही है, मैं दृढ़ कैसे करूं, है ना। मेन मुसीबत ना यही आ जाती है, हम सामने आकार जो दिखता है ना उसमें फंस जाते हैं। अब सासू माँ को नूह लगेगी, नूह को सास लगेगी, अब ये ताना बाना तो चलता ही रहेगा। अब इस ताने बाने को कोई विरला तो निकले, कोई वीर तो बने कि इस ताने बाने को मैंने क्रॉस करना है। क्या हम विरले नहीं बन सकते? हाँ, अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या हम विरले नहीं बन सकते? क्या कमी है विरले बनने में? इंद्रियों की जरूरत है क्या विरला बनने में? नहीं ना। फिर पक्की दृढ़ता के साथ मैं विरला बन के दिखाऊंगा गुरुदेव को। जो गुरुदेव कहती हैं लाखों करोड़ों के बाद कोई विरला आता है जिसके अंदर ये ज्ञान रुकता है, और वो ज्ञान रुकने के बाद अपने व्यवहार में भी लाता है, तो कोई विरला आके लाता है। अब वो विरले 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 करे जा रहे हैं गुरुदेव, तो हम विरले क्यों नहीं बनते? हम किसी और की इंतजार करें ओ विरला बन से, क्यों हम इंतजार करें? किस लिए हम इंतजार करें? गुरुदेव मैं आपको विरला बन के दिखाऊंगी, आज से ये मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ आपको। देखो जो चीज हम ठान लेते हैं ना वो पूरी होती है कि नहीं होती? होती है ना। अगर हम ठान लें इस बात को कि गुरुदेव मैं ही आपको गृहस्थ में रहते हुए विरला बन के दिखाऊंगी, तो मुश्किल वाला काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मुश्किल ये काम। खाली अपनी दृढ़ता चाहिए, अपने मन के भावों की पक्की दृढ़ता, और हमेशा याद रहे, हमेशा याद रहे ये वाली बात, वो दूर थोड़ी है, वो तो पहले ही मिलाया है। प्राप्त की प्राप्ति करवाई है गुरुदेव ने, हमारे लिए सारे रास्ते उन्होंने खोले हैं, सारी युक्तियां दी हैं। ये नहीं तेको पसंद हम दिताई में कर गए, ये नहीं पसंद हम दिताई में कर गए, है ना। जब बच्चा कोई खाना नहीं खाता तो कितनी वैरायटी उसके आगे खोल देते हैं हम, तेरे को खाना नहीं खाना तो ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले। ऐसी हमारी माँ ने, गुरु रूपी माँ ने
हमारे आगे कितनी युक्तियां परोसी हैं। अगर तेरे को ये युक्ति नहीं पसंद आ रही तो ये वाली युक्ति ले ले, ये वाली पसंद नहीं आ रही तो ये वाली युक्ति ले ले, पर ले तो सही, क्योंकि युक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं, ज्ञान अयुक्तों को, कृष्ण जी भी बोल रहे हैं गीता में, फिर हम इतने पीछे क्यों जाएं? या जन्म गिनना है लेने और जन्म नहीं ना। तो पक्की दृढ़ता, देखो आप लोगों को खाली पुश करने की जरूरत है, पता तो सारा कुछ है पता आप लोगों को सारा कुछ है, खाली पुश करने की जरूरत है बस। और क्योंकि हम भूल जाते हैं, आकार सामने आते हैं ना, हम वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी सारी मुसीबत गड़बड़ी यही हो जाती है। अपनी गड़बड़ी को पकड़े, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है ना, अपनी गड़बड़ी को पकड़े हम, कहाँ से उससे दूर होते जा रहे हैं, जबकि वो तो हमारे इतने क्लोज है, इतने क्लोज है कि ये कपड़ा भी दूर है जो हमने डाला हुआ है। अगर हम अपनी वो गड़बड़ी पकड़ लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी विल्लों वाली लाइन में आ जाएंगे। देखो गुरुदेव को हम सारे याद करते हैं, अच्छा कब लगता है? जब गुरुदेव याद करते हैं, हाँ वही लगते हैं ना। अच्छा, जब गुरुदेव हमें याद करें कि मेरा वो बच्चा किधर है, अब वही बच्चे हम बन के दिखाएंगे अपने गुरुदेव को। ठान लो अपने मन में, पक्का प्रॉमिस कर दो कि मैंने इसी जन्म में, और जन्म नहीं लेना, इसी जन्म में अपना काम करके दिखाऊंगी। पक्का प्रॉमिस, पक्का मैं करके दिखाऊंगी। रात को स्वेटर बैठे पूरा कर दो करते हैं हम, रात को स्वेटर बैठ के पूरा करते हैं, तो ये स्वेटर क्यों ना पूरा करें, है ना। जो ये स्वेटर है हमारा अपने साक्षी भाव वाला, देखो जिस जन्म में हमने जितना सूट सिला ना, जितना हमने पुरुषार्थ किया, अगले जन्म में हमें वो मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा। उससे आगे की यात्रा शुरू होगी। पर मैं अपना सूट ही जन्म में पूरा कर देसा, मैं जन्म जरूरी गिनना है, जन्म गिनसा तो मिश्रण वाला हो से ना। मनुष्य शरीर कैसा है? मिश्रण का है ना, पाप और पुण्य का मिश्रण है ये। अब क्यों मैं जन्म लूं? अब पाप और पुण्य का मिश्रण, इसका मतलब दुख भी भोगना पड़ेगा। हाय हेकवली बुला दुख भोग साना, मैं कहना उसका नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी दोबारा, अब मैं नहीं आऊंगी, हेकवली बुला मैं भोगा। इस जन्म में तो कर लिया मैंने सारा कुछ, अब क्या, अब पक्का मैं अपना सूट पूरा कर दूंगी इसी जन्म में, चाहे रात को भी बैठना पड़े तो भी मैं पूरा कर दूंगी। जैसे संसार वाले काम को पूरा करते हैं ना, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है हमारा, है ना। हमारा 84 का चक्कर छूट जाएगा अगर हम पक्की दृढ़ता के साथ यही कर लेंगे। खाली वही सत्ता ही तो मैं हूँ, क्यों रंग रूप आकार को पकड़ गिंदू बार बार, क्यों इसके आकार में झांसे में माया झांसा देती है हमें, माया भुलवाती है, अपने स्वरूप को हटाती है, हमें कहाँ लेके जाती है, संसार में क्यों आते हैं। मैं ही पागल हाँ, जब मैं जान दी बैठी हाँ। आज का ना होमवर्क हमारा यही है कि अब मैं माया के झांसे में ना नहीं आऊंगी, पक्का 2 दिन का लेते हैं, 2 दिन में इसको पक्का देखूंगी। अगर सामने कोई भी आकार आया ना, मैं नहीं बनूंगी वो, मैं देखूंगी इसको। आकार का आकार के साथ व्यवहार है, मेरे साथ कोई व्यवहार नहीं है। आकार का आकार के साथ व्यवहार है मेरे साथ, उस साक्षी के साथ है क्या? उस साक्षी के साथ में वहाँ होंदे ना कोई व्यवहार क्या नहीं। पक्की दृढ़ता डन, 2 दिन का ये अपना होमवर्क है, पक्का ये हम देखेंगे अब, ठीक है। हमारी ये फैक्ट्री तैयार होनी चाहिए, हमारी फैक्ट्री है ये, कोई 1-2 नहीं निकलेंगे, हम सारे निकलेंगे, इकट्ठे निकलेंगे, गुरुदेव को दिखाएंगे। गुरुदेव आप तो कहते हो लाखों करोड़ों के बाद कोई जाके विरला आता है, हमारे दरबार में आ जाओ, यहाँ पे सारे ही आपको क्या मिलेंगे, विरले ही मिलेंगे। अब इन विरलों का आपने जहाँ पे भी करना है संचालन आप करो, क्योंकि एक पौध लग गई ना, एक पौध के फल कितने होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, फलदार बनेंगे हम,
हम सारे फलदार बनेंगे। आज हमारा यही संकल्प है। यही संकल्प लेके आज हम घर जाएंगे कि वो विरला मैं बनूंगी, क्योंकि उसमें कोई भय है ही नहीं। वो सबसे असंग है। मैं क्यों फंसी पिया, क्यों फंसी पिया मैं? और निर्लेप है। मेरे अंदर ये लेप क्यों लग वेंदे? माँ दा, बहन दा, पत्नी दा, भाई दा, ये लेप क्यों, ये लेप है, ये क्यों लग जाते हैं? देखो, अगर गहराई में जाती है ना तो एक एक राज खुलता है। फिर उसके साथ जैसे जैसे मैं कंपैरिजन करती जाती हूँ ना, अंदर और दृढ़ता आती है, और ज़्यादा दृढ़ता आती है। हमें चाहिए दृढ़ता। है तो ज्ञान यही कब से चला आ रहा है, सबको पता है। मैं कोई नई बात तो बोल नहीं रही, पर गहराई के साथ लें, सूक्ष्मता के साथ लें, तब जाके फिर हमारी ये फैक्ट्री कामयाब होगी। फिर इस फैक्ट्री की देखो कहाँ कहाँ तक कहते हैं ना, और प्याज बनने टहुंदी खुशबू के लिए तक वेंदी है जाती है। ऐसी हमारी इस फैक्ट्री की खुशबू कहाँ तक जाएगी? सारे चंदन के पेड़ बैठे हैं, बाप रे बाप, सारे इतनी खुशबूदार हैं। देखो फिर कहाँ तक इसकी महक जाएगी? हमारी महक हमारे गुरुदेव तक पहुँचनी बहुत जरूरी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।